नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल नोडियोलॉजी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक जो कि है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये टॉपिक किससे है? टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होता क्या है वो जान लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच मैनेजर्स फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज। मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें जो मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रेटजीज तैयार करते हैं, मतलब डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी हुई है, फिर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद गियर टू ऑप्टिमाइजिंग स्ट्रेटेजिक गोल अचीवमेंट, मतलब जो भी वो स्ट्रेटजी बनाने के पीछे हमारा गोल है, किस गोल के लिए कौन सी चीज अचीव करने के लिए हम वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उसको कितना जल्द से जल्द हम अचीव कर पाए। ओके, गिवन अवेलेबल एनवायरमेंटल एंड इंटरनल कंडीशंस। मतलब एक बार शुरुआत से बता दें, तो ब्रेक करके बताया है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में जो मैनेजर्स होते हैं वो स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करते हैं, मतलब स्ट्रेटजीज बनाते हैं ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो हम अचीव कर सकें। सॉरी, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसे हम अचीव कर सकें, जिससे हमारा जो भी रिस्पेक्टेड फैक्टर्स हैं, मतलब देखिए इंटरनल फैक्टर्स तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सटर्नल नहीं कर सकते ना। तो इन दोनों ही जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स के रिस्पेक्ट में हम ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं जिससे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव हो जाए, उसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान। अब स्ट्रेटेजिक प्लान तो हो गया, इसका प्रोसेस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके प्रोसेस में बेसिकली 8 चीजें आती हैं, उन्हीं को हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वरना कचरा हो जाता है। डन, कचरा हो जाता है ना, मैंने जैसा बताया। तो देखिए प्रोसेस में सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन। ऑब्जेक्टिव, जो स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों बना रहे हैं, उसको हम पहले फॉर्मुलेट करते हैं कि हमें क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उस स्ट्रेटजी के पीछे। दूसरा, एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब उस स्ट्रेटजी पे एनवायरनमेंट, जो हमारे क्या एनवायरनमेंट से क्या आएगा, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, है ना। जैसे आपने बीबीए सेकंड ईयर में, सॉरी बीबीए सेकंड सेमेस्टर में आपने बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा होगा, उसमें हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, है ना। तो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, कह लीजिए जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, उसका हमारी स्ट्रेटजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमें एनालाइज करना होता है। उसके बाद तीसरी चीज आती है एनालाइज रिसोर्स पोजीशन ऑफ द फर्म। देखिए यहाँ पे आपको दो चीजें एनालाइज करनी होती है। इसी में हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, हमारे कंपैरिजन में, हमारे कंपटीशन में जो दूसरी फर्म्स हैं, जो हमारे कंपटीशन उनके पास कितने रिसोर्सेज हैं, वो दोनों चीजें ही बेसिकली इसमें हम एनालाइज करते हैं। लेकिन ज्यादातर हमारा मोटो होता है कि हमारा जो फर्म है, हमारी जो एंटरप्राइज है, उसके पास कैसे रिसोर्सेज हैं, उसको कितने चाहिए या फिर उसके पास कितने प्रेजेंट रिसोर्सेज हैं, वो सारी चीजें हम इसमें एनालाइज करते हैं। अब जब ये तीन चीजें हो जाती है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एनवायरनमेंट का क्या असर पड़ेगा और हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, उसके बाद हम प्रिपेयर करना शुरू करते हैं हमारी स्ट्रेटजीज। नहीं चल रहा भाई, हम अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज मतलब अलग अलग प्रकार के स्ट्रेटजीज बनाते हैं। उसके बाद उन अलग अलग प्रकार की, जैसे मतलब मान लीजिए हमने 3 स्ट्रेटजीज बनाई ए बी सी, ठीक है, फिर हम उन्हें इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट करते हैं मतलब हर एक स्ट्रेटजी को बहुत ही डिटेल्ड में, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एनालाइज करते हैं, कौन सी चीज कैसे होगी, उसका इवैल्यूएशन मतलब किस तरह से उन स्ट्रेटजीज को हम टेस्ट करते हैं। तो ए बी और सी में जो स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट है उसे हम क्या करते हैं, चूज करते हैं। मान लीजिए स्ट्रेटजी नंबर बी इज द परफेक्ट स्ट्रेटजी फॉर आज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी कौन सी है, स्ट्रेटजी नंबर बी। ठीक है, तो उसी को हम चूज करते हैं। उसके बाद क्या आता है, चूज करने के बाद जब सारी चीजें हो जाती हैं, हम अच्छे से स्ट्रेटजी को देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे गोल को अचीव करने में यही स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटपुट हमें मिलेगा इस स्ट्रेटजी से। ये सारी चीजें जब हमें कंफर्म हो जाती हैं विद आवर मैनेजर्स, हम जब हमारे मैनेजर्स कंफर्म कर देते हैं, तब हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अब देखिए इसको रिमूव करते हैं। सारी चीजें हो गई, हमने पूरा स्ट्रेटजी देख लिया, कैसे होना था, क्या होना था, कैसे होना था, सारी चीजें कर ली, स्ट्रेटजी कैसे बनी, उसको हमने कैसे टेस्ट किया, एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या थे, इंटरनल फैक्टर्स क्या थे, हमारे रिसोर्सेज क्या थे, ये सब हमने देख लिया और उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। अब हम एट द एंड देखते हैं कि वो जो स्ट्रेटजी हमने प्रिपेयर की है वो वैसा ही काम कर रही है या नहीं। अगर कर रही है तो फिर वो फ्यूचर तक, मतलब जैसे आने वाले, जैसे मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है,
लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 15 साल के लिए, ऐसे ऐसे लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम पे बनाया जाता है। तो अगर वो स्ट्रेटेजी अच्छे से विद रिस्पेक्ट टू टाइम अच्छे से वर्क करी तो स्ट्रेटेजी को हम फ्यूचर तक वैसे ही चलने देते हैं। बट इन केस कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी एरर आ रहा है, तो उसी स्ट्रेटेजी को उसी पॉइंट पे पकड़ के वहीं पे सुधारा जाता है। और कोई अगर पॉसिबल होता है तो जो ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज हैं ये वाली और ये वाली, उसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी में। ओके, तो इसीलिए आपका पॉइंट यही है, मेजरमेंट एंड कंट्रोल स्ट्रेटेजी। देखिए मेजर करते हैं कि वो स्ट्रेटेजी सही से वर्क कर रही है या नहीं, अगर हाँ तो परफेक्ट मेजरमेंट है, अगर नहीं तो हम उसे कंट्रोल करते हैं, जो भी गलतियां होती हैं उन्हें सुधारते हैं और फिर नई स्ट्रेटेजी बनानी है, उसी स्ट्रेटेजी में कोई सुधार करते हैं। ठीक है, यही था हमारा प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है या किसी भी सब टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा। कौन सा बॉक्स होता है, हाँ, ड्रॉप अ कमेंट इनटू अ कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।